हे गाइस, राधे राधे। स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी सुबह सुबह को तो टाइम नहीं है, ये मेरा लंच दोपहर का है। तो चलिए आओ, मेरे बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श और छोटे को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कैसे होंगे? उम्मीद ही हो है कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ मेरा टाइम हुआ है 11 बज रहा है, क्योंकि सुबह में मैं रोटी सब्जी नाश्ता बना ली थी और चाय ब्रेड जो भी है हो गया था। लेकिन अभी दोपहर का खाना बना रही हूँ और सुबह का मैं वीडियो नहीं ज़्यादा बना पाती हूँ, क्योंकि सुबह में टाइम नहीं मिलता है दोस्तों। तो अभी मैं यहाँ आलू बैंगन का सब्ज़ी बना रही हूँ और बैंगन थोड़ा मेरे दो रोपे हैं घर के सामने, तो बैंगन थोड़ा फड़ा था। तो यहाँ दाल चावल सब्जी बना रहे हैं और हमको जाना है बहुत जल्दी, थोड़ा पार्लर में जाना है। क्या है कि अब आप सबके बताऊंगी कि मैं पार्लर में क्या कर रही हूँ और कैसे क्या करती हूँ। तो आप सबसे बहुत जल्दी मैं मतलब खुशखबरी देने वाली हूँ और आप सबके कृपा आशीर्वाद बना रहेगा तो मैं जो सोची हूँ वो मकसद में कामयाब ज़रूर होंगी। तो यहाँ पे मैं सब काम कर ली हूँ, खाना बना ली हूँ और झाड़ू पोछा भी लगा दे रही हूँ, ताकि मुझे आने के बाद से उतना मतलब मेहनत ना पड़े। तो इसीलिए जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के जाती हूँ कि अगर शाम भी हो जाएगा तो टेंशन नहीं रहेगा। तो अब बच्चे भी आएंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब गिराते हैं कचरा, फिर हम आते हैं तो मतलब समेट देते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं झाड़ू लगाकर और ये कचरा जो है वो फेंक दूँगी और फेंक के तुरंत फिर आ गई। साथ में खाना बन रहा था ऊपर और नीचे झाड़ू लगा दी। और ये जो चावल है वो पतीला में मतलब खाली कर देंगे और एक कुकर को धो देंगे, कढ़ाई या कुकर सब मतलब जितना बर्तन है धो दूँगी। धोकर जाऊँगी तो टेंशन नहीं रहेगा कि फिर आने के बाद बर्तन झाड़ू पोछा का टेंशन नहीं रहता है। और बच्चे भी घर नहीं रहते हैं, उतना कम ही रहते हैं। मेरे बेटा बेटी जो भी हैं पढ़ के आते हैं वो दुकान पे ही चले जाते हैं। लड़का तो होशियार है तो वो कहीं रहता है, लड़की छोटी है अभी मेरी। तो मेरी बेटी ज़्यादा करके अपने पापा के साथ ही रहती है। और सब्जी भी खालू कर दूँगी और साथ में खाना लेकर चली जाऊँगी दुकान का। तो दोस्तों आपसे बता दूं कि मेरे दुकान है कपड़ा का, तो वही कपड़े की दुकान पे मेरे देवर मेरे हस्बैंड रहते हैं लोग। तो यहाँ मैं सब कुछ करके और थोड़ा जल्दी जल्दी में कटिंग भी करना था। ये कटिंग करके चले जाते हैं और आते हैं तो रात में सिलाई कर लेते हैं खाना बनाकर। तो इसीलिए मैं आप सबसे बता दूं कि बहुत ही यूनिक, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन जो हमको फिर ये दूसरा बार ऑर्डर मिल चुका है। सेम उसी डिज़ाइन उसी कपड़ा में ऐसे ही आप सबके एक बार और दिखाए हैं, वीडियो डाले हैं और ये दूसरा बार डाल रहे हैं, क्योंकि वो आप सबको इसलिए डाल रहे हैं कि आप सबसे कुछ बताना है और आप सब ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। देखिए, जगह जैसा भी हो, जगह को नहीं देखा जाता है, अपना टैलेंट अपना हुनर देखा जाता है और रूप रंग नहीं देखा जाता है। अपना टैलेंट ज़रूर देखा जाता है अपने अंदर कि मैं कितना टैलेंट का कितना काम कर सकती हूँ। तो मैं एक सूट बनाई थी ऐसे, तो मुझे मेरी फ्रेंड मेरे बहन लगी, उनको फिर पसंद आया तो फिर उन्हें बोली है कि ऐसे ही सूट चाहिए। तो एक सूट बना कर दिए थे, तो फिर कस्टमर को ऐसे ही सूट चाहिए सेम, दूसरा कस्टमर को जो देखी है उनको। तो देखिए हम लोग को जो भी मेरे बिगनर है बहन सिलाई करती हैं, छोटे बड़े, ये नहीं कहते हैं कि ज़्यादा सीखी हैं वो भी कह रहे नहीं, जो सीखी हैं उनके लिए तो भाई आसान है, लेकिन जो अभी न्यू न्यू सिलाई कर रही हैं उनके लिए तो आसान नहीं है ना। तो उनके लिए बोल रहे हैं कि देखिए डिज़ाइन आप जो भी देखिए लेकिन उसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ मैं एक डिज़ाइन जो कर रही हूँ डिज़ाइन देखिएगा, बहुत ही सुंदर बहुत ही यूनिक हुआ था। तो सेम उसी डिज़ाइन का मैं फ्रॉक बना रही हूँ।
तो अभी देखिए ये गला को मैं 2.5 इंच ली हूँ और गहराई को और जो कंधा का चौड़ाई है वो मैं 4 इंच ली हूँ। क्योंकि देखिए 4 इंच इसलिए ली हूँ कि आधा इंच इधर आधा इंच उधर तो चला जाएगा। और फ्रॉक सूट का कंधा थोड़ा चौड़ा रहता है तो अच्छा ही लगता है रेडीमेड की तरह। तो इसीलिए हूँ कि 3 इंच मेरा बच जाएगा। और ये डिजाइनर है तो इसको कलर वाला बनाना है तो थोड़ा चौड़ा रहेगा तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे कटिंग कर दी हूँ और यहाँ का जो कटिंग है वो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सुंदर इनका जो होता है लुक फ्रॉक का बहुत सुंदर आता है। तो देखिए आप सबका टैलेंट का ज़रूरी रहता है। हम तो एक काम करके देते हैं, वो दो करना पड़ता है ज़रूर। ऐसा नहीं है कि किसी को पसंद नहीं आए, लेकिन हाँ मैं धीरा का करती हूँ सिलाई, लेकिन अच्छे से करती हूँ। तो देखिए एक पार्ट उठाई हूँ और एक पार्ट को मैं आगे वाला पार्ट में जो डिजाइन डालना है तो उसको क्या करना है कि कॉलर के पास मुझे चुनट चाहिए और कस्टमर को, और नीचे चुनट नहीं चाहिए। तो देखिए उसको मैं तिरछा कर दूँगी, गले को तिरछा कर देते हैं तो वहाँ पे मैं कंधा दे दूँगी और ये गला का जो है इतना चौड़ाई हमको चाहिए और वहाँ से मैं तिरछा कर दूँगी। तो नीचे का कमर का उतना ही रहना चाहिए, कमर में मेरे चुनट नहीं आना चाहिए। चुनट सिर्फ गला में चाहिए, कमर में चुनट नहीं चाहिए। तो ऐसे करेंगे तो गला में चुनट आएगा, कमर में चुनट नहीं आएगा। तो ऐसे मैं की हूँ। ये आगे वाला पार्ट है और जो बैक पार्ट है उसमें सिंपल ही कटेगा। और इस डिज़ाइन को मैं बनाऊंगी तो आप सबसे लुक ज़रूर दिखाऊंगी और बहुत ही सुंदर यूनिक होता है। कोई इसको जज नहीं कर पाता है कि ये मतलब रेडीमेड नहीं है, कोई कहता नहीं है कि सिला हुआ सूट है। तो हमको यही अच्छा लगता है कि कोई कह ना पाए कि सिला हुआ सूट है। देखिए ये मतलब अब ऐसे कर देंगे, जो तीरा नीचे से है ना तो जब यहाँ चुनट देंगे तो वो कपड़ा सीधा हो जाएगा। तो हमको यहाँ चुनट होगा, कमर पे चुनट नहीं होगा। तो फ्रेंड ऐसे ही सिलाई करने में हम लोग को मन लगाना चाहिए। और जो भी मेरे बिगिनर बहन हैं उनसे बोलेंगे कि हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत अगर हार गए तो हम कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैं छोड़कर कहीं चली गई थी और ज़रूरी काम में, तो फिर आई और फिर कटिंग पे लग गई। लेकिन अभी मैं कटिंग करके निकलूँगी। फिर क्या है कि मैं अकेली हूँ तो कोई ना कोई काम आते रहता है मेरे साथ, तो सब कुछ तो करना पड़ता है। लेकिन हम हिम्मत को टूटने नहीं देते हैं, हिम्मत अंदर से रखते हैं और जुनून भी रखते हैं कि हर चीज़ उम्र पे डिपेंड नहीं करता है, अपना अंदर का जुनून डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहती हैं और क्या कर सकती हैं। तो हम एक हाउसवाइफ क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अगर चाहेंगे तो मेहनत करके हम कुछ भी कर सकते हैं। मेहनत करके अपने पतियों का अमीर भी बना सकते हैं और अपने पति का थोड़ा हाथ भी बटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग को सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए और जीवन भर हाउसवाइफ बन के नहीं जीना चाहिए, कुछ अपने लिए भी करना चाहिए। तो देखिए जब मैं सिलाई शुरू की थी ना तो मुझे A to Z कुछ नहीं आता था। आप सबसे धीरे धीरे सब शेयर करूँगी कि जब मैं सिलाई शुरू की थी तो मुझे कुछ नहीं आता था और A to Z कुछ भी नहीं आता था और मैं बहुत ही छोटी थी। अभी आप सबसे क्या बताऊं कि 13-14 साल की ही होंगी। तो पहले का मतलब अनुभव था। अब आपसे क्या, अब मानिए कि 2001 या 1 की का बात कर रहे हैं, उस समय का बात है, छोटी थी बहुत। तो उस समय उतना पढ़ने लिखने लोग कम ही जाते थे मेरे गांव की बात कर रहे हैं। और हम तो थोड़े जाते थे, हम क्योंकि मेरा शहर में दुकान था तो शहर से मैं थोड़ा लगाव था तो मैं पढ़ने जाती थी। लेकिन सिलाई का सबसे बेसी चॉइस था, सबसे ज़्यादा सिलाई का चॉइस था। तो मैं कुछ ना कुछ काटते रहती थी, भले छोटी थी लेकिन मुझे जुनून था कि मैं सिलाई करूं। तो मेरे गांव में दर्जी आते थे, मतलब
घर से पेटीकोट और ब्लाउज लेकर जाते थे, उनसे बोली कि चाचा जी मुझे थोड़ा सा सिलाई सीखना है, आप कैसे सिलते हैं। तो उन्होंने, मेरी गांव की बुआ है बगल की, उनके लिए वो स्पेशल सिखाने आ रहे थे। मैं भी अपनी मम्मी से बोलने लगी कि नहीं मुझे भी सीखना है, लेकिन उस समय मेरी मम्मी बोली कि नहीं आप छोटी हो, नहीं सीख सकती। लेकिन मेरा दिमाग रुकने वाला नहीं था, तो मैं वहाँ पे जाकर बैठती थी और ध्यान से देखती थी। लेकिन वो समझती थी, जो मेरी बुआ है लो, समझती थी लो कि ये देख रही है लेकिन इसको तो आ जाएगा, ये बैठ रही है लेकिन सीखने के लिए बैठ रही है। तो उन लोग बोले कि ठीक है आओ सीख लो। और उस समय आप लोग से बता दें कि केवल महीना का 50 रुपया लगता था। तो उस समय मेरे मम्मी पापा के पास उतना भी अमाउंट नहीं जुट रहा था उस समय, क्योंकि मजबूरी थी। लेकिन फिर भी मैं 2 महीना में 100 रुपया देकर सीखी और 2 महीना में मतलब कुछ काछ करके सीख ली। उसके बाद से मैं धीरे धीरे घर पे कैंची से कुछ कुछ काट के, और मशीन तो नहीं था लेकिन मगर हाथ से सिलती थी ब्लाउज पेटीकोट। और मैं सुई से ही अपने मम्मी को ब्लाउज सिल देती थी, और जो भी था मैं सुई से सिलती थी खूब। मतलब होता है ना कि छोटी छोटी सिलाई करके कि समझ में ना आए कि मशीन से सिला है या हाथ से, लेकिन फिर भी हाथ का सिलाई हाथ ही का होता है, लेकिन मैं सब कुछ परफेक्ट बना देती थी। तो यही है मेरा जो सिलाई का जर्नी, बहुत कहानी है लेकिन अभी धीरे धीरे आप सबसे बताऊंगी और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अब कुछ एक फ्रॉक के विषय में बता देती हूँ कि ये जो फ्रॉक है जॉर्जेट का है। नीचे जो चोला बनाएंगे वो जॉर्जेट है और 3 मीटर जॉर्जेट है, और जो ऊपर का मैं कटिंग की हूँ वो आधा मीटर था, और इसमें जो अस्तर का कपड़ा है वो 2 मीटर है। तो 1.5 मीटर में मेरा अस्तर का नीचे का घेर बन जाएगा और आधा मीटर में ऊपर का चोला बन जाएगा। और इसमें जो बाजू का कपड़ा है वो थोड़ा कम पड़ गया है, तो उसे भी अब देख रही हूँ कि अगर कस्टमर बोलेगी कि नहीं बाजू उसी में आप थोड़ा सा जोड़कर बना दीजिए तो बना दूंगी, नहीं तो उनसे फिर कपड़ा मैं आधा मीटर खरीदवाऊँगी। अगर वो दे देंगी तो ठीक है, या नहीं तो मैं उतने में बनाऊँगी। लेकिन कस्टमर से पूछ लेना, उनको समझा देना ज़रूरी रहता है, तो कस्टमर समझ जाती हैं अगर समझे जो हो तो। नहीं तो अगर बिना पूछे हम लगा देंगे तो देखिए उसमें मेहनत मेरा ही बर्बाद होगा। वो बोलेगी कि नहीं आप बोली क्यों नहीं, जोड़ क्यों डाल दी, हमको कपड़ा हम दे देती आपको खरीद कर। तो भाई उसमें तो हमका मेरा ही मेहनत नुकसान जाता। तो जिन नीचे का कपड़ा निकला है उसमें उसको फुल बाजू चाहिए, तो इसमें फुल बाजू नहीं बैठ रहा है, तो मैं उसे बोलूँगी तो अगर दे देगी तो लगा दूँगी, नहीं तो इसी में से फिर कोई डिजाइन डालकर दिमाग देखूँगी, अगर लगेगा तो सही से बना दूँगी। तो आप कपड़ा जो भी हो लेकिन आप कस्टमर का समझाइए ज़रूर, और समझाकर उनसे आप उस कपड़े को तरीका ज़रूर बताइए कि नहीं इस कपड़े में ऐसे सिलवाइए और ऐसे सिलाई होगा। तो यही होता है, हम कस्टमर जो अगर अगर सिलाई हमको करना है, अगर जो भी मेरे नए बहनें बिगिनर हैं उनको सिलाई के सबसे ज़रूरी है कि कस्टमर मतलब अपने तरीके से समझाना ज़रूरी है। नहीं तो कस्टमर आप इतना मतलब समझ नहीं पाती हैं। अगर आप जानती हैं कि यह कस्टमर को कैसे डील करना है तो ये ज़रूरी है कि आप कस्टमर का मन का बात समझिए और कस्टमर से अपना तरीका समझाइए। तो कपड़ा थोड़ा मतलब लूज ही लाते हैं लोग, तो उसी तरह सिलाई का समझा दीजिएगा तो समझ जाती हैं लोग। बाकी तो कस्टमर चालाक है, और मैं भी तो, हम लोग जो भी सिलाई बहनें करती हैं उन तो तरीका पता ही है। तो अभी मैं फिर अब सिलाई रात में करूँगी।